धप्पा। मैम कहाँ है, मैम कहाँ है, मैम कहाँ है? बच्चे सारे मैम कहाँ हैं? तो कैसे हैं आप लोग? विशाल अपना आंसर्स टाइप करके रखते हैं, अपना कमेंट, और फिर जैसे मैम आती है वैसे ही। मैम आप दिख नहीं रहे हो, आप तो दिख रही हो ना? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वैष्णवी, सभी लोग आ गए हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप मुझे 4 बजे रोज यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। एवरी डे एट 4 PM आई कम हेयर लाइव। ठीक है। तो मैम आपने लेट क्यों किया? लेट नहीं किया, मैं पीछे से आप लोगों को देख रही थी। प्रत्युष गुड्डा नहीं आया। अब गुड्डा अपना नाम चेंज कर लेगा वैसे भी, ठीक है। दिस इज अबाउट मी। ये मेरी बारे में कुछ जानकारियां हैं। एंड आपको पता है मेरा हेरिडिटी का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी प्लस पे कोर्स चल रहा है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस ज्वाइन कर लो। प्लस ज्वाइन करने की फीस इज वेरी वेरी लो। कितनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें मेरा प्रोमो कोड जो कि है SPUM, तो वो सब अप्लाई करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो आज हमें करना है मेंटल नहीं मेंडल। अरे जल्दी कैसे आ गए? जल्दी कहाँ है? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी लोग हाउ आर यू? अच्छा, सारे प्लस वाले ही बच्चे आए हैं फिर से मेंडल का लॉ समझने। वाह भाई वाह। आप लोगों को समझ नहीं आया था, मुझे लग रहा है। ठीक है। मैम आई ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप, नाइस। देखो मैंने इसमें ना पीडीएफ्स कुछ इंक्लूड की है, बट वो पीडीएफ्स मैं आज इस क्लास में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। वो सिर्फ आपके फायदे के लिए है। वो पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग बताने वाली हूँ, क्रॉसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली क्रॉसिंग के साथ। आपको पता है ना पहली क्रॉसिंग क्या थी? आपको पता है मेंडल ने दो लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के। एक लॉ फर्स्ट जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और दूसरे लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, एंड फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। दिस चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सौरभ, ओके, दिस चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कोई बात नहीं अभी लोग, इट्स ओके। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सभी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है? आज ज्यादा बिजी हैं आप लोग आजकल। ओके, सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर है। फर्स्ट लॉ में उसने क्या किया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, थैंक यू जेठालाल जी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने फर्स्ट लॉ में क्या किया था? उसने बोला कि मैं दो प्लांट लेता हूं। नमस्ते, जीते रहिए, क्वेश्चन मार्क। दो प्लांट लिए उसने। प्योर प्योर मतलब होता है ना कि इनका जीनोटाइप, यानी कि इनके जीन्स दोनों बड़े बड़े टी होंगे। नहीं नहीं, नो जूम मीटिंग, नो जूम मीटिंग। अच्छा, और एक बात मैं और बता दूं कि मेंडल ने बोला था ना कि एक जीन्स होते हैं जिसको कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट जो होता है ना वो अकेला भी अगर रहेगा ना तो भी वो काफी रहेगा। दूसरा होता है रिसेसिव। रिसेसिव मतलब कि वो उससे कम होता है, ठीक है। यानी कि वो डोमिनेंट अगर अकेला भी है, अगर एक टी और बड़ा टी छोटा टी है तो भी ये लंबा दिखेगा, क्योंकि टॉलनेस का जीन्स है डोमिनेंट। हर चीज का अलग अलग जीन्स होता है। जैसे स्किन कलर का अलग जीन्स है, यानी कि ब्लैक, अगर आप स्किन कलर देखेंगे तो काला डोमिनेंट होगा। यानी कि अगर मम्मी पापा में से एक भी काला है तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि बच्चा एकदम गोरा हो जाए, ठीक है। मैम आप लैग हो रहे हो। मैं लैग नहीं हो रही, वीडियो लैग हो रही है। मैं क्या, मैं वैसे थोड़ी ना रुक रही हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जैसे कि टॉलनेस के। अगर आपके पापा या मम्मी में से किसी के पास भी एक भी बड़ा टी है तो आप भी बड़े टी हो जाओगे, ठीक है। ब्लैक डोमिनेंट है, हाँ जी, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने शुरू किया। ये सक्षम फिर से यहाँ पे भी आ गया। मेंडल ने एक लंबा वाला प्लांट लिया, बड़ा टी, और दूसरा उसने लिया छोटा, यानी कि किया है। वाई आर यू आस्किंग RTX, वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? कुछ लगा है क्या? मैम आपसे एक मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ। मैथ्स के टीचर से मैथ्स का क्वेश्चन पूछिए। ये उसने लिया ड्वार्फ प्लांट और ये उसने लिया टॉल प्लांट।
हाँ, मैं इंस्टा चलाती हूँ, ठीक है। और ये कैसी लैंग्वेज लिखी है, आप इंस्टा चलाती हो क्या, चलाती थी और हो, ऐसा है क्या? गुड अलीशा। इंस्टा चलता है मैम। नहीं, गुड़िया नहीं आई। मैम आपने रिक्वेस्ट क्यों नहीं की? एक्सेप्ट इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट थोड़ी ना एक्सेप्ट होती है, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो किया जाता है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए जेठालाल जी, हम लोग अच्छे हैं। तो उसने सबसे पहले इनकी क्रॉसिंग कराई। आपको पता है ना कि जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो गैमेट्स में से सिर्फ एक ही जीन्स जा पाता है, यानी कि अगर ये दो जीन्स हैं, एक क्रोमोसोम्स में दो जीन्स है, तो इसका एक ही जीन्स जा पाएगा, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम्स जाता है। आपको पता है ना कि अगर दो क्रोमोसोम्स है, अगर फादर के पास वाई और एक्स है एंड मदर के पास एक्स और एक्स है, तो एक ही क्रोमोसोम्स जाएगा, एक क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आएगा एंड एक क्रोमोसोम्स पापा की तरफ से आएगा। एक क्रोमोसोम्स में एक ही जीन्स होता है, उसका जो दूसरा जीन्स का उसका जो भाई होता है ना, यानी कि उसका जो पेयर होता है वो दूसरे क्रोमोसोम्स में होता है। ओम, आप इग्नोर क्यों कर रहे हो कुछ दिनों से? नहीं तो मैंने इग्नोर करी। सुचेतना देखो अपनी इंस्टाग्राम फॉलोवर बढ़ा रही हैं। ओके। रोल्स रॉयस, मैंने आपको इग्नोर किया क्या? रोल्स रॉयस मैंने तो कभी इग्नोर नहीं किया आपको। मैम कल से, ओके, मैं इंस्टा के पीछे बताऊंगा मैम। क्या इंस्टा के पीछे क्या बताऊंगा? अच्छा, बैठूंगा, बैठूंगा, अच्छा इंस्टाग्राम चलता है इसलिए। हाँ जी, बैठ जाइएगा आप। आरडीएक्स लेके मत बैठना लेकिन, ठीक है। तो अभी जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, तो दो जीन्स में से एक एक जीन्स अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? एक ये मतलब दोनों के गैमेट्स अलग अलग जीन्स हो जाएंगे। क्या चांसेस हैं कि इनमें से कोई भी एक जीन्स जा सकता है? इसके भी दोनों जीन्स अलग अलग कर दो, इनके गैमेट्स अलग अलग रख दो, ठीक है। गैमेट्स क्या होता है? सेक्स सेल्स। गैमेट्स का क्या मतलब होता है? जो सेक्स सेल्स होता है, सेक्स सेल्स में एक ही जीन्स जाता है एक कैरेक्टरिस्टिक का। तो क्या चांसेस है कि ये वाला किसके साथ मिलेगा? ये वाला बोलेगा यार इसके साथ चल यार पार्टी करते हैं, बोलेगा ठीक है, तो ये इन दोनों के साथ मिला देता है, टी टी बन जाता है। ये इसको बोलेगा कि नहीं, फिर से इसी की बारी, अभी इसके सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए दो। फिर ये इसके पास भी जाके कहेगा चल यार पार्टी करते हैं। ये दोनों फिर बैठ के चाय पियेंगे बढ़िया से, बारिश के मौसम का मजा लेते हुए चाय पी रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बारी है, ये इसे कहेगा चल यार पार्टी करते हैं, तो ये इसके साथ भी बैठ जाएगा टी टी बन के, एंड ये इसके पास भी जाएगा। देखो आपको सब में एक ही जैसे जीन्स मिल रहे हैं, आपको सब में एक ही जैसे जीन्स मिल रहे हैं ना। देखो ये जो जीन्स दिखते हैं ना, टी, छोटा टी, बड़ा टी, ये होता है जीनोटाइप। एंड जो इसके कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं ना, उसको कहा जाता है फिनोटाइप, ठीक है। जो जीन्स होते हैं उनको कहा जाता है जीनोटाइप, और जो कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं उसको कहा जाता है फिनोटाइप्स। आप ये बताओ कि मैंने आपको बोला था कि डोमिनेंट अगर एक भी हो तो वो अपना रंग दिखाना नहीं भूलता, ठीक है। एक कहावत है कि सांप का बच्चा छोटा हो या चाहे बड़ा हो, जहर तो बराबर ही होता है ना। तो सांप के बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सांप जहर तो बराबर ही होगा। यानी कि अगर एक टी हो तो भी वो लंबा ही दिखेगा, और अगर दोनों टी होंगे तो भी वो लंबा ही दिखेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपके बुक उसमें आएगा। हाय पबजी लवर, जीते रहिए सूर्य प्रताप जी। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है, ठीक है। ओके। सो ये सब के सब, इसमें एक भी अगर बड़ा टी है तो ये सब के सब क्या है आप मुझे बताओ? लंबे हैं, ये सब के सब टॉल हैं। हेलो अंकित। हाँ, सच में आ गया क्या मैम? क्या सच में आएगा? हाँ हाँ, सच में आएगा ये। मैम आप बर्थडे पार्टी दोगे ना? मैं यहाँ से कैसे दूं बर्थडे पार्टी लैपटॉप के पीछे से? डबल साउंड आ रही है? तो तुम्हारा जो हेडफोन है वो खराब है। कौन सी सब्जेक्ट है ये? यही नहीं पता तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट है? बायोलॉजी है ये। बायोलॉजी की क्लास हो रही है यार, तुम लोग महान हो, तुम लोगों को यही नहीं पता हेरिडिटी कौन से सब्जेक्ट का चैप्टर है? वाओ। और इनका जीनोटाइप अगर मैं बोलूं, जीनोटाइप यानी कि बड़ा टी छोटा टी, सबके सब जीनोटाइप एक ही जैसे है ना। ये सब एक ही जैसे हैं, जीनोटाइप्स इनका सबका सेम है। तो यही पता है क्या बोला था उसने, मेंडल ने,
मेंडल ने बोला कि जब भी मैं दो पेरेंट्स को क्रॉस करूंगा ना, तो नहीं संस्कृत की नहीं है, अगर मैं दो पेरेंट्स को क्रॉस करूंगा तो जो इनकी पहली जनरेशन होगी ना उसको कहा जाता है F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल। जो इनकी पहली जनरेशन होगी ना उसमें एक भी रिसेसिव का कैरेक्टर दिखेगा ही नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक भी छोटा दिखा, क्योंकि छोटा रिसेसिव ट्रेट है। छोटा तभी होगा कोई प्लांट जब उसके पास दोनों छोटे छोटे टी होंगे। आपको यहाँ पे एक भी छोटा टी दिखा क्या? नहीं दिखा, राइट। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये सभी के सभी जो प्लांट हैं सभी के सभी टॉल हैं। F1 जनरेशन में सभी के सभी टॉल आ गए। अब हमें दूसरी भी क्रॉसिंग करानी पड़ेगी क्योंकि हमें F2 जनरेशन भी निकालना है। तो आप इन चारों में से किसी भी दो भाई बहनों को उठाओ, भाई बहनों को नहीं सॉरी, किसी भी दो मटर के पेड़ों को उठाओ और उनकी क्रॉसिंग करा दो। मटर के पेड़ थे ये, मेंडल ने ये मटर के पेड़ में लिया था, ठीक है। इनके जो भी F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट थे उसमें से किसी भी दो को उसने क्रॉस दोबारा कराया। पी मैम, हाँ जी, पी पी पी, ठीक है। कौन से को उठाओ मैं बताओ? इस वाले पौधे को और इस वाले पौधे को क्रॉस करा देती हूँ यार, किसी को भी कराऊंगी सबके जीन्स सेम है, रिजल्ट सेम आएगा, आपको पता है, ठीक है। एक साथ आप दो ही प्लांट की क्रॉसिंग करा सकते हो ना, ठीक है, ओके। तो अगर मैंने इसको भी उठाया बड़ा टी छोटा टी, एंड इसको भी उठाया बड़ा टी छोटा टी, इन दोनों की मैंने क्रॉसिंग कराने की सोची। ये फर्स्ट जनरेशन की क्रॉसिंग मैं करा रही हूँ, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करा रही हूँ। इनके गैमेट्स अलग कर दो, इनके गैमेट्स कर दो बड़ा टी छोटा टी, एंड इसका भी गैमेट्स कर दो बड़ा टी एंड छोटा टी। अब इनकी क्रॉसिंग कराओ, क्या ऑप्शन है आपके पास? ये पहले इसके पास जाएगा एंड ये बना लेगा बड़ा टी, ठीक है। फिर ये वाला जाएगा इसके पास एंड ये बना लेगा बड़ा टी छोटा टी। इसके पास के सारे ऑप्शंस खत्म, अब बारी आ गई इसकी। ये जाएगा इसके पास एंड ये बना लेगा छोटा टी बड़ा टी, एंड ये जाएगा फिर इसके पास एंड ये बना लेंगे छोटे टी। अब आप मुझे बताओ इनमें से कितने टॉल प्लांट्स होंगे? टेल मी गाइज, आप लोगों को मुझे बताना है इसमें से टॉल प्लांट्स कितने होंगे। मैं आपको दे रही हूँ क्या पोल दे रही हूँ। इसमें 3 प्लांट होंगे, 2 प्लांट होंगे, 2 बड़े प्लांट होंगे, 1 लंबे प्लांट होंगे, या फिर 4 लंबे प्लांट होंगे, ठीक है। ठीक है, मैम बहुत फेमस है। अनुष्का मैम इज मेकअप क्वीन, ठीक है। तुम लोगों को कब देखा? मैं, तुम लोगों ने मुझे देखा है क्या मुझे मेकअप लगाते हुए? कभी देखा तुमने मुझे मेकअप यूज करते हुए? फालतू में नाम बेकार कर रहे हो यार आप लोग मेरा। हाँ कल देखा था जेठालाल जी, तो बबीता जी को देख लो पहले आप। सुना है आपके सीरियल की शूटिंग शुरू हो गई? थैंक यू अनुष्का। सुना है जेठालाल जी आपकी शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन बबीता जी मास्क पहनेंगी उसमें, पता है ना? हाँ हो गई, फिर तो बहुत बिजी रहते होंगे आप, है ना जेठालाल जी? ओके, साकेत, विजान, जेठालाल, हेली, रॉल्स रॉयस, हर्ष, पीयूष, आरडीएक्स, अंजलि, स्टार। मेकअप क्वीन आपको मेकअप के बिना इतनी अच्छी हैं। हम्म। जेठालाल जी कैसे फर्स्ट आ गए? वो भी बायोलॉजी की क्लास भी थर्ड आ गए, बताइए आप। हाँ जी। अब फिर भी टाइम मिल जाता है आपसे मिलने का। लिपस्टिक नहीं है, लिप बाम। ठीक है, ओके। 3 टॉल प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों बड़े बड़े टी हैं, तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा लंबा हो गई। लेकिन इसमें एक भी बड़ा टी हुआ, यानी कि एक भी डोमिनेंट ट्रेट हुआ कि तो फिर ये भी लंबा हो जाएगा। इसमें भी एक डोमिनेंट ट्रेट है तो ये भी लंबा, लेकिन इसमें दोनों के दोनों रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि दोनों छोटे वाले टी हैं, तो ये ड्वार्फ प्लांट होगा। तो अगर मैं फिनोटाइप यानी कि जो देख के हमें कैरेक्टरिस्टिक पता लग रहे हैं उसका रेशियो निकालूं, तो टॉल 3 है एंड ड्वार्फ कितना है? 1। ड्वार्फ कितना है? 1। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर F2 जनरेशन का हमें निकालना हो तो हमें F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो कितना निकलता है? थैंक यू अनुष्का। फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का हमें निकलता है 3:1, जिसमें 3 होते हैं टॉल एंड 1 होता है ड्वार्फ। एंड अगर जीनोटिपिक रेशियो हमें निकालना हो, बताओ जीनोटिपिक रेशियो का क्या मतलब होता है? कि अलग अलग टाइप के जीन्स। देखो, एक तो हमारे पास जीन्स होगा जो बड़े बड़े टी का होगा, एक एक हमारे पास जीन्स का टाइप है जो बड़ा टी छोटा टी, 2 ये हो गए, ठीक है।
दो बड़े टी छोटे टी वाले हैं और एक ही है हमारे पास छोटे टी वाला। तो जीनोटिपिक रेशियो हम निकालेंगे 1:2:1, जिसमें 1 है बड़ा टी टाइप का जीन्स, 2 है बड़ा टी टाइप का जीन्स और एक है हमारे पास छोटे टी टाइप का जीन्स। मैम आप कंपटीशन में भाग लो, मिस वर्ल्ड बन जाओगी, ऐसा कुछ नहीं यार, इतना भी तुम लोग मत चढ़ाओ, ठीक है। हाँ, पारुल लड़की का के लिए मेकअप चैलेंज। अच्छा चलिए ठीक है। मेकअप मेकअप क्या लगा रखा है, मैं कितनी बार तुम लोगों को अपना फेस स्वाइप करके दिखाऊं, कितनी बार। मैं मेकअप नहीं करती यार। अभी तो मैं गुस्सा, वाटर से धो लो। अच्छा तुम्हारे सामने मैं अभी वाटर से धो, वन मोर टाइम, नहीं चलो कोई बात नहीं। मैंने मेकअप कर रखा है, बस मैंने मेकअप कर रखा है। आप चिढ़ रहे हो इसलिए सब चिढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है ओके, ठीक है, मैं मेकअप क्वीन हूँ। फर्स्ट टाइप का जो क्रॉसिंग है, मेंडल क्रॉसिंग, फर्स्ट रूल की पता चली किसी को? पहले बताओ, फर्स्ट क्रॉसिंग सबको आगे, तुम लोग मेकअप पे लगे हो, फर्स्ट क्रॉसिंग किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि फर्स्ट क्रॉसिंग हो चुकी है ऑलरेडी, सेकंड क्रॉसिंग बची है, बस लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कों को तो बस मेकअप की चिंता है। अच्छा एक बात है, मैंने लड़कों को भी मेकअप करते हुए देखा है, लड़कों को भी मैंने मेकअप करते हुए देखा है, वो ब्लीच व्लीच करवाते हैं, अच्छे से मसाज वसाज करवाते हैं जाके। हाँ देखा है मैंने। ठीक है, फर्स्ट क्रॉसिंग हो गई, अब सेकंड क्रॉसिंग की तरफ चलते हैं, दो ही क्रॉसिंग है मेंडल की। ठीक है ओके। दूसरी उसने क्रॉसिंग की, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग कहा जाता है जिसको। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में क्या किया उसने, अभी हमने सिर्फ एक ही ट्रेट लिया था टॉलनेस का, लेकिन अब हम इसमें दो ट्रेट को इंक्लूड करेंगे। एक लेंगे हम लोग राउंड, राउंड और येलो मटर लेंगे हम लोग एक, और दूसरी हम लोग लेंगे रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, जिसमें से रिंकल होना और ग्रीन होना डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट होता है। हाँ कोई, आई नो सुचेतना, ठीक है, थैंक यू सो मच जो भी मेरे को नेचुरली ब्यूटीफुल कह रहे हैं, एंड उनको भी थैंक यू जो भी मुझे मेकअप क्वीन कह रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी इधर देखो, रिंकल्ड होना और ग्रीन होना क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है, राउंड होना और येलो होना क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। यानी कि इसमें से अगर एक भी कुछ होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये दिखेंगे अगली कैरेक्टरिस्टिक में। राउंड को हम लोग अगर बड़ा आर लिख रहे हैं तो रिंकल्ड को हमें कैसा लिखना पड़ेगा, छोटा एटीट्यूड, छोटा एटीट्यूड नहीं सॉरी, छोटा आर लिखना पड़ेगा मुझे, वो एटीट्यूड लिखा तुम लोगों ने, मैं उधर देखने लगी। रिंकल्ड को मुझे छोटा आर लिखना पड़ेगा। अगर येलो को मैं वाई से डिनोट करती हूँ, बड़े वाई से, तो ग्रीन को मुझे कैसे डिनोट करना पड़ेगा, स्मॉल वाई से। क्योंकि बताइए क्यों, क्योंकि क्योंकि जब भी डोमिनेंट ट्रेट को अगर हम किसी भी डोमिनेंट ट्रेट को अगर हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं तो हमें रिसेसिव रिसेसिव ट्रेट को स्मॉल टी से डिनोट, यानी कि स्मॉल लेटर से डिनोट करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी क्रॉसिंग करेंगे, देखते हैं इसकी क्रॉसिंग कैसे पॉसिबल होती है। ओके गाइस, चलिए, चैलेंज का विनर अभी नहीं अनाउंस हुआ है क्योंकि आज रात तक का टाइम है आपके पास। ठीक है ओके, उसने लिए एक राउंड येलो पौधा लिया उसने, और एक लिया उसने रिंकल्ड ग्रीन। ग्रीन छोटा वाई है, रिंकल्ड छोटा आर है, राउंड बड़ा आर है, एंड येलो बड़ा वाई है, क्योंकि ये लोग डोमिनेंट है। अब इसके गैमेट्स अगर आप अलग कर लो तो ये क्या क्या बन सकता है, सोचो। ये आर वाई, ये इसके साथ ही पहले बन जाएगा, और आर वाई इसके साथ बन जाएगा, आर वाई यही बनेगा ये। ठीक है, आर वाई ही बनेंगे ये। इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी आर वाई छोटा आर वाई छोटा आर वाई छोटा आर वाई, चार चार गैमेट्स, चार चार जीन्स तो नहीं हो सकते ना किसी के पास भी। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन में इनकी क्रॉसिंग कराएं, कोई भी दो गैमेट्स ले लीजिए, कोई भी दो गैमेट्स, अगर हम लोगों ने ये आर वाई और इस आर वाई की क्रॉसिंग करा दी यार, ठीक है, आर वाई की इससे क्रॉसिंग कराओ पहले आप, तो क्या बनेगा, बड़ा आर वाई छोटा आर वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। क्या करोगे आप,
इसमें से कोई एक लोगे, इसमें से कोई एक लोगे, एक ही एक की क्रॉसिंग करा सकते हो ना, इससे ज्यादा की क्रॉसिंग तो नहीं करा सकते। तो एक एक की क्रॉसिंग हमने इसमें से दोनों में से कोई भी एक उठाया, ये वाला उठाया मैंने सपोज, चलो ये वाला उठा लिया, ये वाला उठा लिया, एंड इसमें से मैंने ये लास्ट वाला उठा लिया। इनकी क्रॉसिंग जब मैंने कराई तो मुझे ये सब देखने को मिला। ठीक है, आई गॉट टू सी कि सभी के सभी जो प्लांट थे, सभी के सभी थे राउंड एंड येलो। ये सभी के सभी, इसमें बड़ा आर एक है तो सभी के सभी राउंड एंड येलो मिल रहे थे मुझे। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं पीछे, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो ऐसे मिले थे मुझे सारे के सारे। ठीक है, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में मुझे मैम अपना बायोलॉजी पढ़ा लिया क्या लाइफ प्रोसेस में? नहीं नहीं नहीं, बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ा है मैंने, मगर मैंने मेकअप का पिक नहीं देखा। 7 दिन प्लस हो गया, और कितना टाइम लोगी? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए 7 दिन लगा दिए? टाइम किससे पूछ रहे हो? मैम मैंने भगा के देख लिया, वेरी गुड। अच्छा, अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो जब आपने पहले सारे क्रॉसिंग्स कराई तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिला। इन सब का आपने एक गैमेट आर वाई बनाया, इसका आपने एक गैमेट बनाया, छोटा आर छोटा वाई। एंड थैंक यू मिस ब्यूटी। जब आपने इनको क्रॉसिंग कराई तो आपको सभी में ऐसा रिजल्ट देखने को मिला, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई। तो इन दोनों में से किसी भी दो को उठा लो एंड उसकी क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें से किसी भी दो को उठाएंगे ऐसे, आर वाई बड़ा वाई, आर वाई बड़ा वाई, सभी तो सेम है ना, इनमें से कोई भी दो उठाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? पहले तो इनकी आपस में क्रॉसिंग कराओ यार। आपस में ये क्या बन सकता है? ये बड़ा आर बड़ा वाई बन सकता है, बड़ा आर छोटा वाई बन सकता है। ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? छोटा आर छोटा आर बड़ा वाई। एंड अगर ये इसके साथ मिलेगा तो ये छोटा आर छोटा वाई। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी यही चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, ये सब गैमेट्स अलग अलग बना दिए हमने। अब इनकी क्रॉसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे भी ऐसा ही मिलेगा हमें, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। अब इनकी जो टेबल बनाते हैं, एक सेकंड मेंडल की सेकंड क्रॉसिंग के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, और ये टेबल कुछ इस तरीके की होती है। उस टेबल में हमारे पास होने चाहिए टोटल 16 बॉक्सेस। ठीक है, 16 बॉक्सेस होने चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास गैमेट्स आए थे, जितने भी गैमेट्स हमारे पास आए, इसको कलर कर लेती हूँ पर्पल कलर में, राइट। हमारे पास इसमें जितने भी गैमेट्स आए हैं, बड़ा आर बड़ा वाई पहला गैमेट था, दूसरा गैमेट कौन सा है? बड़ा आर छोटा वाई। ठीक है, दूसरा लिख दूंगी मैं, बड़ा आर छोटा वाई इधर। तीसरा कौन सा है? 1 सेकेंड, थर्ड है हमारे पास छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई यहाँ पे। एंड उसके बाद कौन सा है? छोटा आर छोटा वाई। ठीक है, छोटा आर छोटा वाई। वैसा ही यहाँ पे भी दूसरे वाले के पास भी था, उसको यहाँ पे लिख दो, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। गैमेट्स आप ऊपर लिख देंगे, ये कॉलम खाली रहेगा क्योंकि इस कॉलम में मुझे लिखना था, बट मैं इस कॉलम को अभी खाली छोड़ती हूँ। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको RDX कैसी फोटो भेजी है आपने, इतनी डरावनी। RDX कह रहा है मैं भी मेकअप करता हूँ, चारकोल फेस मास्क लगा रखा है उसने। RDX ने चारकोल फेस मास्क लगा रखा है। दिखाओ मैम, देखो देखो, लड़के भी मेकअप करते हैं, देख लिया। अरे दूसरों को मेकअप क्वीन कहता है, देखो। चलो स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग करना। ये क्रॉसिंग अगर आपको आ गई ना तो 15 मार्क्स आपके पक्के। सॉरी 15 नहीं, 5 मार्क्स पक्के। हाँ, सब खुद करते हैं इसीलिए दूसरों को बोलते हैं। फोटो नहीं दिखाऊंगी अब मैं किसी की भी। चलिए अब आप इनकी क्रॉसिंग कराओ। इनकी क्रॉसिंग कैसे करानी है? एक एक को पकड़ना है आपको, इस गैमेट को पकड़ना है और इनके साथ चारों गैमेट्स के साथ क्रॉस करना है। फर्स्ट कॉलम में जिनका रिजल्ट आएगा उनको लिखना है। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब इसको इसके साथ कराओ पहले। इसके पास भी बड़ा आर बड़ा वाई है, इसके पास भी बड़ा आर बड़ा वाई है, तो ये बड़ा बड़ा आर 2 बार, बड़े बड़े वाई 2 बार।
इसके पास भी बड़ा आर बड़ा वाई है, इसके पास बड़ा आर छोटा वाई है, तो बड़ा आर तो ठीक है, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई। अब ये इसके थर्ड वाले के पास जाएगा, लेकिन इसके पास बड़ा आर छोटा वाई है। मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स डिसेबल कर रही हूँ, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट्स डिसेबल कर रही हूँ, थम्स अप दो जो चाहते हैं कि कमेंट डिसेबल हो जाए। आप लोग पढ़ तो रहे नहीं हो, मैं बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। यस, बहुत सारे थम्स अप आ चुके हैं, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट डिसेबल करके। ठीक है, अब ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ, ठीक है। बड़ा और छोटा आर हो गया, बड़ा वाई दोनों के पास बड़े वाई हैं। अब ये फोर्थ वाले के पास जाएगा तो क्या बनेगा, बड़ा आर छोटा आर, एंड इसके पास क्या है, बड़ा वाई, इसके पास क्या है, छोटा वाई। बड़ा वाई छोटा वाई, ये पहली क्रॉसिंग कंप्लीट। इसको देखते हैं, बड़ा आर छोटा वाई, बड़ा आर, और इसके पास कौन सा है, बड़ा वाला आर, यानी कि दोनों राउंड है। छोटा वाई बड़ा वाई, इसके पास जाएगा जब ये क्या बनेगा, बड़ा आर दोनों में छोटे वाई, देखो इसके पास भी छोटा वाई है एंड इसके पास भी छोटा वाई ही है, तो छोटे वाई। अब ये इसके पास जाएगा, बड़ा आर छोटा आर, इसके पास कौन सा है, छोटा वाई, इसके पास कौन सा है, बड़ा वाई, तो बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। अब ये जाएगा इसके पास, बड़ा आर छोटा वाई, ठीक है, वेरी गुड। अभी इसकी बारी आई, इस वाले कॉलम की, तो ये छोटा आर बड़ा आर लिख दो, छोटा आर बड़ा वाई, दोनों के पास बड़े वाई हैं। छोटा आर बड़ा आर, ये इसके पास जाएगा तो कितना होगा, छोटा आर बड़ा आर, तो ये छोटा आर बड़ा आर, इसके पास बड़ा वाई है, इसके पास छोटा वाई है, तो बड़ा वाई छोटा वाई। अभी इसके पास जाएगा, दोनों के पास छोटे आर हैं एंड दोनों के पास बड़े वाई हैं। इसके पास आएगा तो क्या, दोनों के पास छोटे आर हैं, लेकिन इसके पास बड़ा वाई है, इसके पास छोटा वाई है। लास्ट हमारे पास कॉलम बच गया ये वाला, दोनों, इसके पास छोटा आर है, इसके पास बड़ा आर है, इसके पास छोटा वाई है, इसके पास बड़ा वाई है, इसके पास छोटा आर है, ऊपर वाले के पास छोटा बड़ा आर है, ये बड़ा आर है ना, इसके पास छोटा वाई है, इसके पास भी छोटा वाई है, तो छोटे वाई दोनों एक साथ हो गए। इसकी बात करते हैं, इसके साथ आएगा तो दोनों के पास छोटे आर हैं एंड दोनों, एक के पास बड़ा वाई है, एक के पास छोटा वाई है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात, ठीक है। तो छोटा आर छोटा वाई। अब इसमें से हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता लगानी है, जैसे कि अब हम इनकी फिनोटिपिक रेशियोज कैसे लिखेंगे, आपको ये देखना है। देखो 1 सेकेंड, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ओके, जीनोटिपिक रेशियो में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी प्लांट होगा जो राउंड होगा और येलो भी होगा, ऐसे भी प्लांट मिलेंगे। एक प्लांट ऐसा भी मिलेगा जो राउंड होगा और लेकिन होगा कलर में ग्रीन। ग्रीन क्या है, रिसेसिव ट्रेट, ग्रीन होने के लिए दोनों छोटे वाई होने चाहिए उसके पास। एक ऐसा होगा जो रिंकल्ड होगा लेकिन होगा येलो, ठीक है। रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव, रिंकल्ड होने के लिए छोटे आर मौजूद होने चाहिए उसके पास। एंड एक होगा जो रिंकल्ड होगा, यानी कि दोनों छोटे आर भी हो एंड ग्रीन भी हो, यानी कि छोटे वाई भी हो, ठीक है। एक मिनट, ज्यादा पास लिख दिया मैंने, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन। अब हम ऐसे ऐसे प्लांट्स को ढूंढते हैं और काउंट करते हैं कि कितने हुए ऐसे, ठीक है। रिसेसिव के लिए दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर रिंकल्ड को आपने छोटा आर माना है तो दोनों छोटे आर होंगे तभी वो रिंकल्ड होगा। एक होगा रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है गाइस, ओके। तो सबसे पहले हम रिंकल्ड ग्रीन की खोज करते हैं। आपको पता है रिंकल्ड होना भी रिसेसिव ट्रेट है और ग्रीन होना भी रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि अगर दोनों छोटे आर होंगे और दोनों छोटे वाई होंगे तभी वो रिंकल्ड भी होगा और ग्रीन भी होगा। हमारे पास ये एक मिला रिंकल्ड और ग्रीन का, एक आया ये। और आपको कहीं भी दोनों छोटे आर और छोटे वाई दिख रहे हैं इसमें से, यहाँ पे जहां पे छोटे आर भी हैं तो एक बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, और कहाँ पे हमारे पास दोनों छोटे आर, और कहीं पे भी नहीं है। तो एक ही हमें रिंकल्ड और ग्रीन का मिला, इसको काट दो क्योंकि ये आउट हो चुका है कॉम्पिटिशन से। दूसरा हम खोजते हैं जिसके पास रिंकल्ड भी हो और येलो भी हो। रिंकल्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों छोटे आर होने चाहिए, एंड येलो आपको पता है कि डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि एक भी अगर बड़ा वाई हुआ तो वो येलो प्लांट निकल जाएगा, ठीक है। तो जिनके पास पहले दोनों छोटे आर हो वो ढूंढो। यहाँ पे छोटे आर भी हैं और एक बड़ा वाई है, यानी कि एक बड़ा वाई होने से भी वो येलो हो जाएगा, एक मिल गया। दूसरा अच्छा, जो हमारा होता जा रहा है उसको इरेज कर दो, नहीं तो वो भी काउंटिंग में आ जाएगा, ये भी अदरवाइज काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दिया मैंने, एक ये हो गया। और कौन सा छोटा आर है, यहाँ पे दो छोटे आर हैं और दो बड़े वाई भी हैं। और कहीं पे है क्या, छोटे आर और छोटा वाई, छोटा आर, ये रहा, दो छोटा आर और एक बड़ा वाई है, ये भी रिंकल्ड भी होगा और येलो भी होगा।
और कहीं दो छोटा आर है और कहीं पे भी दो छोटा आर नहीं है, यानी कि रिंकल्ड येलो के 3 पार्ट मिले हमें, 3 रिंकल्ड येलो मिल गए। इनको भी कंपटीशन से बाहर कर दिया जाए, अदरवाइज ये दूसरों की काउंटिंग में आके उनका काम बिगाड़ देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 2 और काउंट करने, देखते हैं उनकी कितनी काउंटिंग बचती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है राउंड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। राउंड भी क्या है, डोमिनेंट, यानी कि अगर एक बड़ा आर भी हुआ तभी भी राउंड होगा, 2 बड़ा आर हुआ तो राउंड तो होना ही होना है। ग्रीन भी क्या है, ग्रीन रिसेसिव है। ग्रीन होने के लिए 2 छोटे वाई होने चाहिए, दो, एक बड़े आर के साथ 2 छोटे वाई जरूर अटैच होने चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा आर तो है पर ग्रीन नहीं है क्योंकि 2 छोटे वाई नहीं है। आप हमेशा रिसेसिव वाले को ढूंढोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। 2 छोटे आर कहाँ, 2 छोटे वाई कहाँ है, देखो यहाँ पे 2 छोटे वाई भी हैं और 2 बड़ा आर भी है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि राउंड भी होगा और ग्रीन भी होगा। यहाँ पे भी दोनों छोटे वाई भी हैं और एक बड़ा आर है, बड़ा आर एक भी होगा क्योंकि डोमिनेंट है तो राउंड होगा ही होगा। तो ये भी मिल गया हमें, ये भी हमें मिल गया, राउंड और ग्रीन। और कहाँ पे 2 छोटे वाई हैं, यहाँ पे दोनों छोटे वाई हैं और एक बड़ा आर है। एक भी बड़ा आर हुआ तो काम हमारा चल जाएगा, यानी कि 3 हमें ऐसे मिले जो राउंड हैं और ग्रीन है। 3 हमें ऐसे मिले जो राउंड है, ग्रीन है। अभी बाकी बचा एक ही तो कैटेगरी बची है, उसके लिए क्या काउंट करने की जरूरत है, जितना बचा सारा राउंड और येलो ही होगा, जितना बचेगा वो सारा राउंड और येलो ही होगा। तो राउंड और येलो को देख लो आप कितने हैं, देखो एक भी बड़ा आर एक भी बड़ा वाई, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें एक बड़ा आर है और एक बड़ा वाई भी है। ठीक है, 7 8 9 मिल गए हमें राउंड और येलो के। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा ना, तो आपको ऐसे लिखना है, राउंड येलो 9, अरे यार ये पेन की जगह रबड़ चल रही है, राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन है 3, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मैम कहेंगी कि कौन सा वाला। आपने अगर सिर्फ ऐसे लिख दिया ना 9:3:3:1 तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्या पता आप 9 आप रिंकल्ड और येलो की बात कर रहे हो, उनको क्या पता कि आप रिंकल्ड और येलो की बात कर रहे हो कि रिंकल्ड और येलो 9 है, तो टीचर मार्क्स काट लेगी। इसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि आप राउंड येलो को कह रहे हो 9, राउंड ग्रीन को कह रहे हो 3, रिंकल्ड येलो को कह रहे हो 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन को कह रहे हो 1। क्रॉसिंग वॉज वेरी इजी, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग की बात हो रही हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की बात कर रही हो, दोनों की क्रॉसिंग बहुत आसान है। बट आपको इस वीडियो को 3 से 4 बार देख के जाना है अपने एग्जाम से पहले, आप इसमें गलती नहीं करोगे। अगर ये क्वेश्चन आएगा हेरिडिटी में से, ऑब्वियस ही बात है, इवोल्यूशन हट गया, इवोल्यूशन हट गया, हेरिडिटी में इससे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज बची नहीं है। तो 5 नंबर का भी अगर हेरिडिटी का चैप्टर है ना, तो ये 5 नंबर इसी के लिए मिलेंगे तुम्हें, इनके रूल की डेफिनेशन के लिए और ये क्रॉसिंग कराने के लिए। तो मैंने आज आपको 5 नंबर का आंसर बताया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा बार बार रिवाइंड करके देखते जाओ। और इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो प्लस के कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, SPUM का प्रोमो कोड डाल के, उससे आप मेरे साथ पूरी 10th की साइंस कर सकते हो एंड अपने 10th की साइंस में फुल मार्क्स पा सकते हो। ठीक है, अगर आपको 10th की साइंस में फुल स्कोर करना है तो आपको मेरा प्रोमो कोड डाल के SPUM कोर्स खरीदना है, या फिर आपका कोई भी फ्रेंड खरीद रहा है तो टेल हिम कि वो SPUM का प्रोमो कोड डाल के कोर्स खरीदे। तो मैं चैट इनेबल कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, क्योंकि काम खत्म हो चुका है ऑलरेडी। हाँ जी, आइए कहिए क्या कहना चाहते हैं। मेकअप से थोड़ा सा दिमाग हटा आप लोगों का। मैम जूम मीटिंग नहीं होने वाली। आपका बॉयफ्रेंड कौन है? कोई नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड। चलो जी, थैंक यू सो मच इस वीडियो को बार बार। मैम आज के लेक्चर से क्वेश्चन, ठीक है एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, व्हाट इज द रेशियो ऑब्टेन्ड, क्या रेशियो मिलेगा आपको इफ इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग, इन F2 जनरेशन में। अच्छा, ये जो रेशियो है ये फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, और ABCD ये है 9:3:3:1, 1:3, 3:1, या फिर D है नो रेशियो। ठीक है, D है नो रेशियो।
स्टार्ट करें? अपने टेलीग्राम आईडी दे दीजिए। आरडीएक्स आप तो हैं मेरे टेलीग्राम पे। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। 5 4 3 2 1। अरे अब तो पढ़ लो। नहीं नहीं, आई एम नॉट शोइंग द पिक। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तक। ओ नो, क्या किया आप लोगों ने? मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग का पूछा एंड आप लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग का क्लिक कर दिया आंसर। नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन। कितने दिनों बाद आपके दर्शन हुए? मैं तो रोज आती हूँ। राइटिंग नहीं आई, समझ क्या करूं? F2 जनरेशन तो दिखा होगा ना मैम? F2 मैम लाइव प्रोसेस कब पढ़ाएंगे? नेक्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस ही होने वाला है प्लस पे। प्लस पे होगा, लेकिन क्योंकि अब जुलाई के बाद इतने चैप्टर्स नहीं करा पाऊंगी मैं, ठीक है? प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, स्पेशल पे थोड़ा बहुत ही हो पाएगा, अब ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है? हेली, पीयूष, साकित, हाँ लेकिन आप मुझे ओके। जेठालाल जी भी अभी हैं क्या क्लास में? विजान, जेठालाल जी, रोल्स रॉयस, हर्ष, नवोदयान, आरडीएक्स, अंजलि। नाइस। तो F1 F2 जनरेशन में आपको 3:1 मिला था मोनो हाइब्रिड में। एफ मोनो हाइब्रिड में नहीं था, ये डाई हाइब्रिड की क्रॉसिंग के लिए था जो आपने आंसर क्लिक किया था। आंसर डाई हाइब्रिड का अगर पूछती मैं, तब होता 9:3:3:1। आपने मोनो हाइब्रिड में भी यही आंसर कर दिया। मोनो हाइब्रिड का 3:1 देखने को मिला था, ठीक है? हमको कोई याद नहीं करता क्यों मिस ब्यूटी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। 4 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे। मैं केमिकल रिएक्शन की सीरीज करा रही हूँ। अब मेरी सिर्फ 4 बजे की क्लास है, उसके बाद आज मेरी कोई क्लास नहीं है। तो मिलते हैं। थैंक यू रोल्स रॉयस। मिलते हैं 4 बजे सभी लोगों से। जाके लंच वंच करिए, आराम करें आप लोग, ठीक है? मैम रिप्रोडक्शन का चैप्टर हो गया क्या? हाँ जी, रिप्रोडक्शन का हो गया मयंक राज। बाय गाइस, सी यू एट 4 PM। सभी लोग आइएगा। थैंक यू सो मच। मैम सोने जा रहा हूँ, जाइए सो जाइए फिर। बाय गाइस, लव टू टॉक टू यू। बहुत अच्छा लगता है रोज आप लोगों को पढ़ा के, रोज आप लोगों से बातें करके। बाय। थैंक यू रोल्स रॉयस। बाय। अनुष्का, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाय बाय।